Hello दोस्तों, welcome back to the 30-day vocab challenge series and this is day 2. I would advise one thing to all of you before I start this video. आप प्लीज प्रोक्रेस्टिनेट मत करें। अगर आपको लगता है कि आपने फर्स्ट वीडियो मिस कर दिया कि आप सेकंड डे पे दोनों वीडियो साथ में देख लेंगे तो इतने सारे वर्ड्स एक साथ बैकलॉग क्रिएट कर लेना इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली वीडियोस को देखते रहिए, डेली जितने वर्ड्स हैं उनको नोट करते रहिए सो दैट इन 30 डेज डाउन द लाइन आप देखें कि आपके पास काफी सारी वोकैबुलरी है। कोई वेब सीरीज आप देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई बुक आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे बहुत ज़्यादा पहले से, ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन में भी निखार आएंगे। शुरुआत करते हैं आज के दिन की इस सेकेंड वीडियो की और पढ़ते हैं कुछ नए वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड प्रोडिगल, जो अगेन एक एडवाइस रहेगी कि इस साल नहीं बनना है आपको। कुछ रेजोल्यूशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन में एक पॉइंट और ऐड करें, यू डोंट हैव टू बिकम प्रोडिगल। प्रोडिगल को दोस्तों हम प्रॉफ्लिगेट भी कहते हैं। अब अगर मैं इन दोनों वर्ड्स की हिंदी में चर्चा करूं तो एक ऐसा पर्सन जो खर्चीला होता है बहुत ज्यादा। आई डोंट नो हाउ टू राइट इट एग्जैक्टली इन हिंदी, बट खर्चीला जो बहुत खर्चे करता है, ये एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों। कोई भी पर्सन जो रेकलेसली बिना कुछ सोचे समझे एक्सपेंसिव चीजों पे या पार्टीज पे या लेविशनेस के चलते बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग करता है, उसको हम प्रोडिगल या प्रॉफ्लिगेट कह सकते हैं। और भी इसके सिनोनिम्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। Who spends money or resources freely and recklessly, बेतहाशा पैसा उड़ाता है, जो जिसको आप ये भी कहते हैं who squanders money, जो पैसे को स्कॉन्डर करता है। स्कॉन्डर करने का मतलब वेस्ट करना ही होता है, उसको स्कॉन्डर भी कहते हैं हम लोग। पैसे को जो वेस्ट करता है मींस स्कॉन्डर करता है। स्कॉन्डर एक वर्ब होती है। सिनोनिम्स क्या हैं? लेविश पर्सन, एक्स्ट्रावेगेंट। देखो दोस्तों, इसको एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं बोलेंगे, कुछ लोग तो एक्स्ट्रा वेजेंट भी बोल देते हैं इसको। दिस इज एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स के बाद आपको स्पेस देना है, एक्स्ट्रावेगेंट। द लास्ट वर्ड इज स्पेंडथ्रिफ्ट। जैसे मैंने कहा, कोई भी पर्सन जो चीजों को वेस्ट करता है उसको आप स्कॉन्डरर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके लिए आप वर्ड यूज क्या कर सकते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, स्कॉन्डरर, या फिर प्रॉफ्लिगेट या प्रोडिगल या फिर स्पेंडथ्रिफ्ट, लेविश या फिर एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन, ठीक है। सारे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स की बात करें जो बहुत ही सोच समझ के पैसे को खर्च करता है। देखो, एक तो होते हैं जी कंजूस, मक्खी चूस, माइजर लोग, ठीक है। ये तो पैसा निकाल के ही खुश नहीं होते। इनको कहीं भी ले जाओ, किसी भी पार्टी में बैठा दो, ये अपने पॉकेट्स जो हैं उनको दबा के बैठ जाएंगे, अपना जानबूझ के वॉलेट ही घर छोड़ाते हैं। ये तो माइजर लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इसके ऑपोजिट वो लोग होते हैं जो बड़ा सोच समझ के पैसे को खर्च करते हैं, जिसको आप फ्रूगल कह सकते हो, थ्रिफ्टी या फिर इकोनॉमिकल कह सकते हो, ठीक है। यूजेज क्या है? द प्रोडिगल सन स्पेंट हिज इनहेरिटेंस। जो प्रोडिगल सन था मतलब जो लेविश बेटा था, स्पेंडथ्रिफ्ट था, उसने अपनी इनहेरिटेंस मतलब जितने भी एसेट्स, प्रॉपर्टी या पैसा उसको मिला था, सारी की सारी उसकी जो संपत्ति थी बाप दादा की, सब हिज इनहेरिटेंस ऑन लेविश पार्टीज, सारी की सारी इनहेरिटेंस, अपनी प्रॉपर्टी, एसेट्स या पैसा उसने लेविश पार्टीज या किसी प्रोडक्ट्स को परचेज करने में जो बहुत ही एक्सपेंसिव थे एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, उसमें सब कुछ तबाह कर दिया, उड़ा दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, ठीक है। जो आपको नहीं बनना है इस साल में, आपकी रेजोल्यूशंस में से एक ये भी पॉइंट ऐड होना चाहिए। अच्छी अच्छी क्वालिटीज लेके आए और बुरी क्वालिटीज जितनी हो सके उनको साइड में कर दें इस साल की बिगिनिंग से ही, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट एक ऐसा लोग पर्सन होते हैं, एक ऐसा पर्सन, ऐसे लोग होते हैं जिनको सब लोग पसंद करते हैं। ये लोग ना बड़े एक्टिवली रिस्पोंड करते हैं। आप किसी के फ्रेंड हैं और वो फ्रेंड आपका एक्सुबरेंट है, ठीक है, आप उसको रात को 2 बजे भी फोन करते हैं, भाई तेरी बहुत जरूरत है, मेरी तबीयत अपसेट है, या फिर किसी अर्जेंट काम के लिए जाना है। ये लोग हमेशा उस काम के लिए रेडी रहते हैं। बड़े ही जॉयफुल पर्सन होते हैं, बड़े लाइवली या स्पिरिटेड लोग होते हैं, ठीक है। तो एक्सुबरेंट भी एक एडजेक्टिव है, जैसे कि प्रोडिगल है, ये भी एक अच्छी क्वालिटी है, बट इतना भी अवेलेबल मत हो जाए किसी के लिए कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले, ठीक है। तो फुल ऑफ एनर्जी और एक्साइटमेंट इज कॉल्ड एक्सुबरेंट। जो लोग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ जॉयफुलनेस या एंथुसियाज्म, उनको एक्सुबरेंट लोग कहते हैं हम लोग। जॉयफुल होते हैं, बड़े लाइवली होते हैं या बड़े ही स्पिरिटेड लोग होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स की बात करें, ग्लूमी मतलब मुरझाए से रहते हैं, डिप्रेस्ड से रहते हैं, या बड़े रिजर्व्ड रहते हैं कि किसी से बातचीत कम ही करते हैं, ठीक है। ये इसके सारे ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। यूजेज है, द चिल्ड्रन वर एक्सुबरेंट, बच्चे बड़े ही खुश थे, जॉयफुल थे, चीयरफुल थे।
आफ्टर हियरिंग दे वर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, जब उन्होंने सुना कि वो एक फील्ड ट्रिप पे जा रहे थे। तो एक्सुबरेंट होना एक बहुत अच्छी बात है। इवन हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि अगर आप सैड या डिप्रेस्ड हैं भी, ठीक है, तो कुछ दिन एटलीस्ट 3 डेज के लिए प्रैक्टिस करें, ना होते हुए भी आप खुश रहने की कोशिश करें, एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस एंड इवेंचुअली यू विल बिकम हैप्पी समहाउ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज टर्बिड। दोस्तों ये भी एक एडजेक्टिव है। इसको आप किसी सब्सटेंस, जैसे कि हम किसी लिक्विड की बात करते हैं, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। इसको आप किसी पर्सन के लिए यूज कर सकते हो या किसी भी और चीज के लिए। ठीक है। कैसे? टर्बिड का मतलब होता है जो ओपेक हो, मतलब धुंधला सा हो, जो क्लियर ना हो। ठीक है। क्लाउडी भी कह सकते हैं उसको आप, ओपेक या क्लाउडी, मतलब धुंधला, जो ब्लरी सा दिखता है आपको। ठीक है। पानी के लिए यूज करें, अगर पानी में मान लीजिए बहुत ज्यादा डस्ट है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, तो उस पानी को आप मर्की कह सकते हैं, मडी कह सकते हैं, पॉल्यूटेड कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन की अप्रोच के लिए, या फिर एक ऐसी क्लास, जैसे कि आप मान लीजिए मेरी क्लास आज लगा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको जो भी बताना चाह रहा हूं वो क्लियरली नहीं बता पा रहा, ठीक है, तो आप बड़ा ऑब्सक्योर या वेग फील कर रहे हैं, या फिर मेरी पढ़ाने की जो अप्रोच है वो बड़ी ऑब्सक्योर या वेग है, दैट मीन्स वो धुंधली सी है, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हैं, ट्रांसपेरेंट या ऑब्वियस या क्लियर नहीं है। ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हो गए। आप पानी के लिए पोल्यूटेड वर्ड यूज कीजिए, पानी के लिए मडी वर्ड यूज कर सकते हैं, या मर्की या फिर टर्बिड वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंटोनिम्स है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन जो कि प्योर हो, साफ सुथरा हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो, जो अनटच्ड हो, उसको प्रिस्टीन कहते हैं। ऐसे ही वर्ड ट्रांसपेरेंट आ गया, जो साफ पानी होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। जो पर्सन बड़ा क्लियर अप्रोच यूज कर रहा है, या फिर पानी भी क्लियर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोहेरेंट, कोहेरेंट जिसके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी होती है। तो कोहेरेंट का मतलब क्लियर ही होता है, हैविंग डिटेल्ड, या फिर हैविंग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, या फिर हैविंग क्लैरिटी इज कॉल्ड कोहेरेंट। लोग भी कोहेरेंट होते हैं, जिनको पता होता है कि मुझे आगे क्या करना है, मेरे लिए सारी चीजें क्लियर हैं, तो उनको कोहेरेंट बोला जाएगा। वो कोहेरेंट अप्रोच को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। तो फर्स्ट यूजेज, जब मैं पानी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, द रिवर वाटर गॉट टर्बिड आफ्टर हेवी रेन्स। भारी बारिश के बाद पानी जो था नदी का, वो टर्बिड हो गया, मतलब मडी हो गया, काफी सारी मिट्टी और रेत साथ में मिक्स हो गई उसके। अगर आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वॉज सो टर्बिड। प्रोफेसर की एक्सप्लेनेशन इतनी ओपेक थी, अनक्लियर थी, दैट द स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड। बच्चों को परेशानी हुई समझने में कि प्रोफेसर पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ मुझे एक वर्ड याद आता है, दैट इज लूसिड। लूसिड भी एक एडजेक्टिव है। लूसिड होता है जो बड़ा ही क्लियर हो, या क्लियरली या इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। तो हर प्रोफेसर को, हर टीचर को एक लूसिड अप्रोच यूज करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स उसके पढ़ाए कॉन्टेक्स्ट को बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, बड़ा ही क्लियर हो उनके लिए वो चीज। ठीक है। नेक्स्ट इज पंजेंट। पंजेंट या तो कोई भी चीज है उसकी स्मेल के लिए यूज करते हैं आप, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज के टेस्ट के लिए। अब कैसी स्मेल और कैसा टेस्ट, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो पंजेंट हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, ज्यादातर अनप्लेजेंट हो। सिनोनिम्स होंगे इसके शार्प, स्ट्रॉन्ग, अनप्लेजेंट या फिर असेरबिक। ठीक है। एंटोनिम्स होंगे ऑपोजिट वर्ड्स में, माइल्ड, ऑर्डरलेस, मतलब बदबू नहीं आ रही, स्मेल नहीं आ रही। माइल्ड है मतलब टेस्ट में बड़ा माइल्ड है, या फ्रेग्रेंस में बड़ा माइल्ड है। जैसे आप परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स परचेज करते हैं, तो अक्सर कुछ लोगों को बड़ा इंटेंस या शार्प परफ्यूम यूज करने की आदत होती है, बट कुछ लोग बड़ा ही माइल्ड यूज करते हैं, जिसको सब लोग पसंद करते हैं, वो अनप्लेजेंट नहीं लगता। ऐसे ही सूदिंग मतलब कामिंग हो जो, ठीक है, या फिर सटल मतलब जो सॉफ्ट हो, बहुत ही ज्यादा मतलब माइल्ड। तो ये सारे वर्ड उसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। यूजेज में देखें, अगर टेस्ट या स्मेल की बात करते हैं, द पंजेंट स्मेल ऑफ विनेगर। विनेगर आपको पता है कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी, असर्बिक सा टेस्ट होता है, एसिडिक सा। द पंजेंट स्मेल ऑफ विनेगर वॉज अनमिस्टेकनेबल इन द सैलड ड्रेसिंग, की सैलड के अंदर कौन ही डालता है इतना ज्यादा विनेगर कि उसकी स्मेल बड़ी ज्यादा अनमिस्टेकनेबल थी, मतलब ऐसी गलती तो कोई नहीं करता। फॉर कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, हिज पंजेंट क्रिटिक ऑफ द मूवी हाईलाइटेड इट्स ग्लेरिंग फ्लॉस। उसके जो पंजेंट क्रिटिक थे, दोस्तों क्रिटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिटेल्ड अग्रीमेंट, एक ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस जिसके अंदर
गुड और बैड दोनों पॉइंट्स डिस्कस किए गए हों किसी भी चीज के, एक डिटेल्ड एनालिसिस आप कह सकते हैं जिसमें अच्छाइयां बुराइयां सब कुछ बताया जाता है। तो हिज पंजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, इंटेंस क्रिटिक, क्रिटिक ऑफ मूवी हाईलाइटेड, उसने क्या हाईलाइट किया, इट्स ग्लेरिंग फ्लोस, जो बहुत ज्यादा शाइनी फ्लोस थे, मतलब बहुत ज्यादा उभर के सामने दिख रहे थे, ठीक है, फ्लोस मतलब कमियां, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एरोडाइट, जिनकी तारीफ हर जगह होती है, जिनकी डिमांड आज सबसे ज्यादा है। कई लोगों को लगता है कि अच्छा पहरावा पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, शायद वही ट्रेंड में है, वो तो कब का आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। लेकिन एरोडाइट जितने भी लोग हैं उनका ट्रेंड कभी नहीं जाएगा, उनकी डिमांड कभी कम नहीं होती, और सबसे ज्यादा वैल्यू आज जो है वो दोस्तों वो नॉलेज की है, राइट। मीनिंग क्या होता है, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज, जिस भी पर्सन के पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो उसको हम कहते हैं एरोडाइट, ठीक है। बहुत ज्यादा समझदार या पढ़ा लिखा इंसान, बहुत ज्यादा समझदार जो हो या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा जो है उसको कहते हैं हम एरोडाइट। सिनोनिम्स क्या होंगे, स्कॉलरली, लर्निड एंड इंटेलेक्चुअल। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन का साथ में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दिस इज लर्निड। देखिए एक हम यूज करते हैं वर्ड लर्नड, जब आप लर्न की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जब तो आप इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब हैज और हैड आते हैं, जैसे कि she has learned all the concepts, तो she has learned all the concepts, यहां पे learned verb है तो इसको आप learn प्रोनाउंस करते हैं। बट जब आप कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन बड़ा ही एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड है तो मतलब वो क्या है, लर्निड है। तो जब आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, दिस इज प्रोनाउंस्ड लर्निड, ओके। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स देखें तो इग्नोरेंट, जिसको नॉलेज नहीं हो किस चीज की, अनएजुकेटेड या फिर इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, इसके ही ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। यूजेज है द प्रोफेसर्स एरोडाइट लेक्चर, प्रोफेसर का जो स्कॉलरली लेक्चर था विच मींस फुल ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज से भरा हुआ लेक्चर था, ऑन एस्ट्रोफिजिक्स कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। दोस्तों कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, टू अटेन समबडीज अटेंशन, किसी के अटेंशन अटेन करना या फिर टू होल्ड अटेंशन, किसी की भी अटेंशन को होल्ड कर लेना। इवन कैप्टिवेट का मतलब कैद करना भी होता है किसी को, ठीक है। बट इस कॉन्टेक्स्ट में कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी की अटेंशन होल्ड करना या बहुत ज्यादा अटेंशन अटेन कर लेना। तो प्रोफेसर के उस लेक्चर ने कैप्टिवेट कर दिया ऑडियंस को, मतलब उनकी अटेंशन पूरी की पूरी ग्रास्प कर ली उसने, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअली वर्ड्स के मीनिंग थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, आपको हर एक कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग्स पता होने चाहिए जितने भी अवेलेबल है इंग्लिश के अंदर, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज स्पूकी, जो कि एक एडजेक्टिव ही है। स्पूकी जो चीज थोड़ी डरावनी, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा डर लगता हो, भय लगता हो, ठीक है, तो इसको आप डरावना कह सकते हो। कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ फियर और अनईज, जब एक चीज जो आपके लिए फियर क्रिएट कर दे या एक अनईज क्रिएट कर दे, ठीक है, कि आप काम फील नहीं कर रहे या फिर शांत फील नहीं कर रहे या सेफ फील नहीं कर रहे, ऑफन एसोसिएटेड विद घोस्ट्स और द सुपरनैचुरल, ठीक है। तो घोस्ट की वजह से या सुपरनैचुरल पावर्स की वजह से जो चीज आपको डराती हैं, सुपरनैचुरल जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको स्पूकी कहा जाता है। कैसे, सिनोनिम्स देखें अगर हम, तो एक तो क्रीपी, कई बार हम देखते हैं बड़ा ही क्रीपी सा सीन चल रहा है मूवी में, ठीक है, मतलब कहीं पे किसी को काट फाड़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, या फिर कुछ बहुत ज्यादा कोई ऐसा घोस्ट दिखा दे जिसका चेहरा ऐसा है कि चेहरा ही डरा दे, ठीक है, तो उसको क्रीपी कह सकते हैं आप। ऐसे ही स्कैरी या फिर हॉन्टिंग। ऑपोजिट वर्ड्स देखें अगर, इसके एंटोनिम्स देखें, दैट इज कंफर्टिंग, जिससे आपको आराम मिलता है, क्योंकि ये तो ऐसा जो अनईज क्रिएट करता है, बट जो ईज क्रिएट करे वो कंफर्टिंग होगा, तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया वो। ऐसे ही प्लेजेंट, जो आपको खुशी दे या फिर वेलकमिंग हो। द फ्लिकरिंग कैंडल लाइट, कई बार होता है ना कि घर पे कैंडल चल रही है और थोड़ी हवा आई और उसकी जो लाइट होती है फ्लिकर करना स्टार्ट करती है, ठीक है, कांपती है वो। तो फ्लिकरिंग कैंडल लाइट क्रिएटेड अ स्पूकी शैडो ऑन द वॉल्स, तो वॉल के ऊपर एक स्पूकी सी शैडो बन गई, स्केरी शैडो बन गई उस फ्लिकरिंग कैंडल लाइट की वजह से। नेक्स्ट वर्ड डिफिडेंस, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इसके काफी नुकसान हो सकते हैं अगर आप इस क्वालिटी को अडॉप्ट करते हैं। डिफिडेंस दोस्तों होती है शाइनेस, शर्म। अक्सर शर्म वो करते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, जिनके पास नॉलेज नहीं होती, हेजिटेंसी फील करते हैं वो, ठीक है, करेज नहीं होती जिनके अंदर। डिफिडेंस एक नाउन है, जिन लोगों के अंदर डिफिडेंस पाई जाती है वो लोग कहलाते हैं, अगर हम उसका एडजेक्टिव डिस्कस करें, दे आर कॉल्ड डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब शाई लोग, ठीक है, ये डिफिडेंट एक एडजेक्टिव बन जाएगा उसके लिए। मीनिंग क्या है,
शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तभी हमें शर्म महसूस होती है किसी के सामने बोलने में या परफॉर्म करने में, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, हेजिटेंसी, ये पर्सन क्या होगा, हेजिटेंट होगा या शाई होगा, या एडजेक्टिव्स हो गए। ये पर्सन को क्या होगा, इसके अंदर हेजिटेंसी पाई जाएगी, क्योंकि हेजिटेंसी ये डिफिडेंस एक नाउन है, ठीक है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम है। ऐसे टिमिडिटी, तो ये पर्सन कौन कहलाएगा, टिमिड कहलाएगा, टिमिड एडजेक्टिव बन जाएगा इसके लिए। ऐसी बैशफुलनेस, ये पर्सन बन जाएगा बैशफुल। तो नाउन से ही एडजेक्टिव्स क्रिएट होते हैं, जो वो भी साथ साथ आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। एंटोनिम्स में देखें तो बोल्डनेस, इसको हम कहते हैं करेज, ठीक है, हिम्मत, ब्रेवरी, या फिर असर्टिवनेस। असर्टिवनेस होती है जब आप श्योर होते हैं किस चीज को लेके और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसको असर्टिवनेस कहते हैं। पर्सन असर्टिव कहलाएगा, पर्सन ब्रेव कहलाएगा, पर्सन बोल्ड कहलाएगा, और ये सारे नाम हैं, नाउन्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है। यूजेस देखे हैं, हिज डिफिडेंस इन अप्रोचिंग, तो उसकी जो शाइनेस है अप्रोच करने में किसको, द पोडियम, जो लेक्चर स्टैंड होता है, वो एविडेंट मतलब वो क्लियर थी। एविडेंट का मतलब होता है जो अपेरेंट हो, क्लियर हो, साफ दिख रहा हो। बट हिज स्पीच वॉज हार्टफेल्ट, लेकिन उसकी स्पीच बड़ा ही दिल को छू जाने वाली थी, ठीक है। हालांकि वो हेजिटेंट फील कर रहा था जब वो पोडियम की तरफ गया, ठीक है। ऐसे फोबिया को हम ग्लासोफोबिया कहते हैं, जो डर होता है एक स्टेज पे जाने का फोबिया। लेकिन एविडेंट थी वो चीज, तो साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी स्पीच जो थी वो हार्टफेल्ट थी, सब लोगों को काफी पसंद आई और उनको दिल को छू गई उनके। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ड ऑडेसिटी, जो हम वर्ड कर रहे थे उसी के साथ रिलेट करता हूं एक वर्ड। ऑडेसिटी भी क्या है, एक नाउन है, बहादुरी, ब्रेवरी। ऑडेसिटी एक नाउन है, अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम है। जिन लोगों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है वो लोग कहलाते हैं ऑडेशियस। ऑडेशियस बन जाता है एक एडजेक्टिव। तो अ बोल्ड एंड डेयरिंग क्वालिटी, फियरलेसनेस, किसी का डर ना हो, करेज मतलब हिम्मत, वेलर हो गया, या फिर एक वर्ड मैंने ऊपर लिखा जो ब्रेवरी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे, टिमिडिटी, पीछे पढ़ा हमने, कावर्डाइज मतलब कायरता या फिर फियर, किस चीज का, डर। अब ऑडेशियस लोगों को क्या कहा जाएगा, ब्रेव कहा जाएगा, या फिर बोल्ड कहा जाएगा, या फिर करेजियस लोग। तो इस साइड में जो वर्ड्स लिख रहा हूं वो सारे एडजेक्टिव्स ऑडेशियस के सिनोनिम्स हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं वो नाउन ऑडेसिटी के सिनोनिम्स हैं, जो कि नेम है हमारी कैरेक्टरिस्टिक का, जो हमारे अंदर हो सकती है, जो आपको डेफिनेटली अडॉप्ट करनी है, ठीक है, अपने अंदर बिल्ड करनी है आपको। द एंटरप्रेन्योर्स ऑडेसिटी, जो एंटरप्रेन्योर की ब्रेवरी थी टू इन्वेस्ट इन अ रिस्की वेंचर, एक रिस्की वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करने की, पेड ऑफ हैंडसमली, उसको उसका काफी फायदा हुआ, उसको काफी अच्छी रिटर्न्स मिली उस पर, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो आपको अपने हार्ड वर्क का तो हमेशा ही रिटर्न मिलती है, पेज ऑफ, ठीक है, हार्ड वर्क पेज ऑफ। वैसे ही उसकी जो ऑडेसिटी थी इन्वेस्ट करने के रिस्की वेंचर के अंदर, उसने उसको पे ऑफ किया हैंडसमली, मतलब एक अच्छा अमाउंट उसको इन रिटर्न उसका मिला, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज फिडेलिटी। फिडेलिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम है, मींस ये एक नाउन है, ठीक है। दोस्तों मैं नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे या तो नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाएगा, या एडजेक्टिव का, या एक वर्ब का, और मैक्सिमम केसेस में हो सकता है अगर तो एडवर्ब पूछ लेते हैं आपसे। तो ये चार ही तरह के पार्ट ऑफ स्पीच है जिनके अंदर से आपसे वो कैप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको ध्यान रखना होता है कि नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम नाउन ही होना चाहिए, एडजेक्टिव का सिनोनिम या एंटोनिम एडजेक्टिव ही होना चाहिए, ठीक है। मिक्स मत करें कि नाउन का अल्टरनेटिव आप एडजेक्टिव लगा दें, ठीक है, तभी मैं अलग अलग वर्ड्स बता भी रहा हूं आपको। तो फेथफुलनेस टू अ पर्सन, कॉज और बिलीफ, ठीक है। जो हम कहते हैं फेथफुलनेस, जैसे डॉग के लिए यूज करते हैं, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, जो किसी के टुवर्ड्स हमारी लॉयल्टी होती है, ठीक है, हमारी फेथफुलनेस होती है, उसको कहते हैं हम फिडेलिटी। एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब भी फेथफुलनेस है, फेथफुलनेस वर्ड भी आ गया, और डिवोशन भी, ठीक है। कुछ लोग डिवोशन जो दिखाते हैं दूसरे के टुवर्ड्स, तो उसके डिवोटीज बन जाते हैं, ठीक है, जो उसको फॉलो करते हैं उसके टुवर्ड्स ऑनेस्टी दिखाते हैं, तो इसको फिडेलिटी को आप कह सकते हैं ईमानदारी, जिसके लिए बेसिक वर्ड क्या होता है, ऑनेस्टी, जिसको आप एलिजियंस कहें, फेथफुलनेस कहें, फिडेलिटी कहें, या डिवोशन कहें। ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, बिट्रेयल, धोखा, डिसलॉयल्टी,
ट्रेचरी, जैसे कि हम वर्ड यूज करते हैं हिंदी में धोखा या फिर छल कपट। पर्टिकुलरली जब आप बात करते हैं ट्रेचरी की तो उसका मतलब छल कपट होता है, मतलब ऑब्वियसली ईमानदारी से हट के ऑपोजिट क्या होगा, छल कपट या धोखा होगा, जिसको डिसेप्शन कहते हैं हम लोग। तो ये सारे वर्ड हो गए उसके ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। यूजेज क्या है, द सोल्जर्स फिडेलिटी, मतलब सोल्जर की ईमानदारी, उसकी लॉयल्टी टू हिज कंट्री, टुवर्ड्स हिज कंट्री वॉज एविडेंट, बड़ी क्लियर थी, अपेरेंट थी, इन हिज सेल्फलेस एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, जो उसके अपने बारे में ना सोच के उसने जो ब्रेवरी के एक्ट्स किए कुछ, उससे साफ पता लग रहा था कि वो कितना अपनी कंट्री के टुवर्ड्स लॉयल है, तो उसकी लॉयल्टी शो हो रही थी, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज पैरागॉन। पैरागॉन जो कि एक नाउन है, ठीक है। पैरागॉन क्या होता है, जो किसी भी चीज के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल का काम करता है, ठीक है। कोई पर्सन, कोई चीज हो सकती है, अ पर्सन और थिंग रिगार्डेड एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी की परफेक्ट एग्जाम्पल होना, ठीक है। जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि घर पे घर वाले कहते हैं तेरे मार्क्स नहीं आए, देखो पड़ोसी के बेटे कितने मार्क्स आ गए, सब लोग मोहल्ले में एक ही बच्चे के एग्जाम्पल ले रहे होते हैं, ठीक है, कि उसके देखो 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं या फिर वो टॉप कर रहा है, तो वो बच्चा पूरे मोहल्ले के लिए एक पैरागॉन बन जाता है बाकी बच्चों के लिए, राइट। तो इसको एग्जाम्पलर कहते हैं क्योंकि एग्जाम्पल बनता है सबके लिए। एपिटमी या फिर आइडियल, आइडियल पर्सन जो कि परफेक्ट होता है अपनी अप्रोच में। तो इसको दोस्तों ध्यान रखना, एपिटोम नहीं कहना आपने, इट्स एपिटमी, ठीक है। एपिटमी, एग्जाम्पलर एंड आइडियल एक पैरागॉन जो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, इम्परफेक्शन, फ्लो, कमियां किस चीज की, डेफिशिएंसी किस चीज की, कमी। शी इज अ पैरागॉन ऑफ काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी, जब भी बात दयालुता की आती है, जेनरॉसिटी की या काइंडनेस की आती है, तो वो लड़की एक पैरागॉन है, मतलब ये बेस्ट एग्जांपल है इन दो चीजों की, इन दो क्वालिटीज की, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हमने फिर से कुछ 50 से 60 वर्ड्स कर लिए हैं। एंड आई टेल यू, आई रिपीट माई सेल्फ, कि आप एक बैकलॉग क्रिएट मत करें, कुछ वीडियोस को एक साथ देख लेंगे, डेली बेसिस पे वीडियोस देखो, डेली बेसिस पे वर्ड्स को लर्न करो, मॉर्निंग में वीडियो देखो, इवनिंग में उन वर्ड्स को रिवाइज करो, फिर से मॉर्निंग में वर्ड्स देखो, इवनिंग में उनको रिवाइज करो, नोट करके रखो अपने पास। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको इसकी पीपीटीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन होगा, उससे आप इसकी पीपीटीज डेफिनेटली वहां से अटेन कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे आपको वीडियो का लिंक भी उसी ग्रुप के अंदर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।